बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। CS 506 असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन कंप्लीट सलूशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सलूशन जो है वो आपको फुल फॉर्म कंप्लीट आपको सलूशन मिलेगा। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आपने सिंपली कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। उसमें कुछ चेंजेस लाजमी कर लेनी है ताकि आपके मार्क्स कम ना हो, बल्कि आपके 20/20 जो है वो मार्क्स आएँ। साथ ये बात याद रखें कि आपने जो असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है, वो आपने MS वर्ड के फॉर्म में सबमिट करवानी है। ठीक है, जो उन्होंने फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके अंदर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि आपने किस तरह सबमिट करवानी है। लेकिन अब बताने का मकसद अगेन एक बार बता रहा हूँ कि आपने MS वर्ड में जो है वो अपनी जो फाइल है वो सबमिट करवानी है। उसके बाद एक और चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि सॉल्यूशन बताने से पहले आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, और बताने का मकसद ही यही था कि सॉल्यूशन छोटा-सा है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें छोटी-सी कुछ चेंजेज़ हैं, वो आपने करने, आपकी असाइनमेंट जो है वो 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी रेडी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो है वो नेटबीन अपाचे टॉमकैट नेटबीन जो है वो आपका इंस्टॉल और वर्किंग कंडीशन में होना लाज़मी है। आपके पास वो होगा तो आप ईज़िली जो है वो उसको अपनी असाइनमेंट जो है उसको कंप्लीट कर सकेंगे, रन कर सकेंगे। कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम इस असाइनमेंट को जो है वो नोटपैड प्लस प्लस में हम वगैरह इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह असाइनमेंट नंबर 1 जो थी वो हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस में थी या नोटपैड में थी, हम उसमें इजीली चेंजेस कर सकते थे। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इसमें चेंजेस जो है वो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि आप चेंजेस तो कर लेंगे लेकिन आप उसको रन नहीं कर सकेंगे। आप रन नहीं करेंगे, आपके पास रिज़ल्ट जनरेट नहीं होगा, आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्या जो मैंने चेंजेस की हैं वो ठीक की हैं या नहीं की हैं। क्या मेरा सॉल्यूशन जो है वो ठीक है या नहीं है। तो उसकी वजह से जो है वो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो असाइनमेंट्स होती हैं कोडिंग वगैरह वाली, उनको जो है वो सर्च इंजन वगैरह के ज़रिए जो है वो लोग जो वीडियो वाले हैं बाज़ औक़ात उसको रन करते हैं। रन करने के बाद आपका अगर वो सॉल्यूशन जो है वो जो उसका आउटपुट है वो ठीक आती है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी आउटपुट ठीक नहीं आती तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिया जाता। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। आइए तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है उसकी आउटपुट हमारे पास कैसी आएगी। आउटपुट जो है वो लेके आने के बाद मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर क्या-क्या चेंजेस करेंगे, सब कुछ आपके सामने होगा। ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और इंशाल्लाह 100 तक आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब है तो जो है वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मज़ीद आपसे नॉलेज की बातें शेयर करते रहेंगे। आइए चलते स्क्रीन, ये हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन में लैपटॉप से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा क्योंकि लैपटॉप मेरा स्लो है, उसका टाइम मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ। मैं आपको एक दफ़ा जो प्रोग्राम है उसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आप उसका जो आउटपुट है वो देख सकें। आउटपुट देख लेने के बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपने इसकी कोडिंग जो है वो कहाँ से कॉपी करनी है, कैसे पेस्ट करनी है, और उसमें क्या-क्या चेंजेस करनी है। चेंजेस करने के साथ-साथ आपने उसके अंदर, यहाँ पे पहले मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, हमने इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास बिल अमाउंट आ रहा है कि बिल अमाउंट मेरे पास कितना आया है और उसका जो टैक्स है वो कितना आया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारी जो असाइनमेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है ओपन कर लेने हैं अपने हैंड्स आउट CS 506 के। ठीक है, आपने सिंपली गूगल क्रोम के अंदर लिखना है CS 506 हैंड्स आउट। ठीक है, आपके पास हैंड्स आउट्स आ जाएंगे। हैंड्स आउट ओपन कर लेने के बाद आपने यहाँ पे पेज नंबर जो है ओपन कर लेना है 290। ठीक है, ये कर लेने के बाद अब उम्मीद करते हैं कि आपने नेटबीन जो है वो उसको इंस्टॉल कर लिया होगा। नेटबीन जब आपने इंस्टॉल कर लिया होगा तो आपके पास, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। स्टार्ट पे आपके पास ये स्टार्ट का पेज ओपन होता है, ये वाला। ठीक है, बाकी चीज़ें जो मैं ऑफ कर देता हूँ। हो सकता है यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे है मेरे पास ये बहुत सारे प्रोग्राम जो मैंने प्रैक्टिस के लिए किए हुए थे ये हैं। यहाँ पर आपके पास हो सकता है कोई प्रोग्राम ना हो, आपके पास नहीं है, कोई मसला नहीं। आपने यहाँ से फाइल पे जाना है। ठीक है, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने का एक मकसद ये भी है कि एक चीज़ जो है वो जूम करके मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेने के बाद आपके पास इस तरह से एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, विंडो आने के बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पे ये चीज़ें पहले इसको देख लेते हैं लेफ़्ट साइड पे।
यहाँ पर आप प्रोग्राम अपना बना सकते हैं जावा विद मैवन की मदद से और जावा विद ऑन्ट की मदद से। आप दोनों में से किसी के साथ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। जावा विद मैवन के साथ अगर करेंगे आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड पे आपने आके यहाँ से ये वेब एप्लीकेशन जो है आपने इस पर क्लिक कर लेना है और फिर देन आपने नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ से इसका जो है वो कोई भी नाम रखना चाहें आप वो नाम रख सकते हैं। और नाम रख लेने के बाद आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने अगेन नेक्स्ट करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली फिनिश्ड कर देना है। मैं जो है इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैं अगेन जाता हूँ, मैं विद ऑन्ट की मदद से आपको बता देता हूँ कि आपने उसकी मदद से कैसे करना है। जिससे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जावा विद ऑन्ट, आपने इस प्लस पे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद जावा विद वेब पे आपने आ जाना है और इस पर आने के बाद यहाँ पर जो राइट साइड पे है आपने वेब एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे वेब एप्लीकेशन जो 2 आ रहा है यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं दे लेता हूँ फॉल 2022-23, ठीक है। मैंने इसको ये नाम दिया। यहाँ पे आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने अगेन सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद आपके पास ये सर्वर पूछेगा अपाचे टॉमकैट, जिस तरह से मैंने फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया हुआ था कि आपने अपाचे टॉमकैट को एक्टिव कर लेना है। वो कैसे कर लेना है, फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप पहले फर्स्ट वीडियो को देख लें, उसके बाद आप ये वाली जो वीडियो है इसको देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से पहले से ऐड किया हुआ होगा। अगर आप जो मेरी पहले की वीडियो में आपसे शेयर करूँगा वो आपने देख ली होंगी, ठीक है। आपने यहाँ से अगेन नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिहाजा हम उसके लिए वेट कर लेते हैं। जैसे ही आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे एक index.html एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और साथ ही यहाँ पे ये वाला जो मेरे पास है फाल 2022-23, इस तरह का आपने जो भी नाम रखा हुआ होगा आपके पास वो हो जाएगा। आपने यहाँ पे इसका जो प्लस का निशान है आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपके पास वेब पेजेस और ये सोर्स पैकेज, हम इन दो चीज़ों को यूज़ करेंगे। एक जो है वो जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि वेब पेजेस में आपके पास जो HTML जो फ्रंट के ऊपर आपके पास जो चीज़ CSS फ्रंट जो HTML लैंग्वेज वगैरह है उनके लिए आपके पास यूज़ होता है। और सोर्स पैकेज जो आपके पास उसके बैक एंड पे जो कोडिंग हुई होती है, जावा कोडिंग वगैरह होती है, वो जो है इस सोर्स पैकेज में आपके पास होती है। सिंपली हम अपने सोल्यूशन की तरफ आप आते हैं। यहाँ पे आपके पास ये पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, index.html ओपन हो जाते तो वेल एंड गुड, नहीं ओपन होता आपने यहाँ से वेब पेजेस पे क्लिक कर लेना है। इसके प्लस पे निशान पे करेंगे, यहाँ पे ये देखिए index.html आ रहा है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है और आपके पास ये पेज index.html पेज जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि आपने कोड कॉपी करना है। पहले हम कॉपी करने का मेथड करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद हम चेंजेस करेंगे। मैंने बताया था हैंडआउट्स ओपन कर लेने हैं और आपने पेज नंबर पे आ जाना है 290। यहाँ से आपके पास जो ये कोड है आपने बॉडी के अंदर, ठीक है, जो फॉर्म वाला है जहाँ से शुरू हो रहा है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। आपने ये सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं या Ctrl+C प्रेस करके आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने सिंपली नेट बीन में जाना है। जो index.html था यहाँ पर ये जो बॉडी के अंदर वाली जगह है, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप Ctrl+V कर लें, राइट क्लिक करके पेस्ट कर लें, जिस तरह से आपको आसानी हो। ये क्लिक कर दिया, पेस्ट किया, उसके बाद आप इंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद आपने अगेन जो है वो हैंडआउट्स में चले जाना है और ये जो उसके नीचे वाला होगा आपके पास ये 3 लाइनें, ठीक है, पेज 291 के ऊपर आपने इनको भी यहाँ से सेम एज इट इज़ कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आप ये नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। अभी आपने कोई चीज़ें नहीं छेड़नी, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली पहले कॉपी पेस्ट का मेथड जो है उसको कंप्लीट करना है, फिर हम चेंजेस करना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये वेब पेजेस वाला जो काम है ये आपके पास कंप्लीट हो गया, लिहाजा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और जो मेरे पास सोर्स पैकेज है मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ प्लस पे निशान पे क्लिक करके। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 सर्वेलेंट बनाने थे, जिस तरह से हमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा, हमें कहा था कि अपने फर्स्ट सर्वेलेंट बनाना है, ठीक है, और सेकंड सर्वेलेंट बनाना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट और सेकंड सर्वेलेंट बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे,
ये सोर्स पैकेजेस भी आ गए, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है, आपने इसको क्लिक कर लेना है लेफ़्ट, और फिर अगेन राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू आ जाएगा। न्यू पे आने के बाद यहाँ से आपके पास ये जावा पैकेज है, आपने पहले जावा पैकेज क्रिएट कर लेना है। जावा पैकेज का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप जो भी देना चाहें, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। वो देने के बाद आपने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर लेना है। फिनिश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। उसके ऊपर आपने इसके ऊपर अगेन जो नाम दिया होगा जो जावा कोड पैकेज का, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अगेन यहाँ से आपने न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद हम लोगों ने क्या क्रिएट करना है, सर्वलेट। तो हम सर्वलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये न्यू सर्वलेट क्लास नेम आ रहा है, आपने इसका नाम चेंज करके रख देना है फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। ये आपने फर्स्ट सर्वलेट इसका नाम रख देना है और कुछ भी नहीं करना, आपने अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद आपके पास यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ रहा होगा, आपने इस चेक बॉक्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो यूआरएल पाथ है ना, यूआरएल पैटर्न, ठीक है, आपने इसमें जो पहला एफ है, ठीक है, आपने इस एफ को स्मॉल कर देना है। सॉरी, ये एफ, ठीक है, ठीक है, आपने एफ को स्मॉल कर देना है। और सर्वलेट का जो एस है आपने इसको भी स्मॉल कर देना है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये देखें एफ भी छोटा हो गया और सर्वलेट का एस भी स्मॉल हो गया, ठीक है। ये कर लेने के बाद आपने सिंपली जो है वो फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा आपके पास टाइम लेगा और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सर्वलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, आपके पास फर्स्ट सर्वलेट डॉट जावा क्रिएट हो गया और यहाँ पर ये आपके पास ये खुद ब खुद ओपन भी हो जाएगा, ये फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। फर्स्ट सर्वलेट आपके पास यहाँ पे ओपन हो गया। आपने यहाँ से थोड़ा सा जो है वो नीचे आ जाना है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब अगेन जाएंगे हम अपने हैंडआउट्स के ऊपर। और हैंडआउट्स के ऊपर जाने के बाद हम लोगों ने सिंपली यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेज आपके पास ये है 291, ये आपके पास पेज नंबर है 291, ठीक है, ये देख लें आप 291। और इसके ऊपर यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देना है। यहाँ से ये देखें, जहाँ से लिखा हुआ है ये IO डॉट एक्सेप्शन जो है यहाँ पे आपके पास ख़त्म हो रहा है और ये कमेंट में गटिंग डॉट वैल्यू आपने यहाँ से शुरू कर देना है और आपने यहाँ से लेकर ये नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है, और डी डॉट फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आप इसको पेस्ट कहाँ करना है, हम अगेन जाएंगे नेटबीन में और यहाँ पर जो हमने सर्वलेट फर्स्ट सर्वलेट ओपन किया हुआ था, फर्स्ट सर्वलेट में नीचे यहाँ पर जहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होगा ये ट्राई, ठीक है, ये ट्राई के नीचे जो यहाँ से लेकर ये जो है यहाँ तक, ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट करके इसको बेशक आप पहले मिटा लें बैक स्पेस करके, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे जो आपने हैंड्स आउट्स में से जो कॉपी किया हुआ था आपने उसको यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। अभी आपने अगेन कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास इस तरह से ये एरर आ रहा हुआ तो आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर लेना है माउस के साथ और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। ये देखें, ये Alt प्लस इंटर, ठीक है, आपने ये प्रेस करना है। ये जैसे ही आप प्रेस करेंगे, Alt इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ खुद बहुत ही ऊपर हो जाएगी। आपने अगेन एक दफ़ा जो है वो क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है, ये आपके पास ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट वाला है रिक्वेस्ट डिस्पैच वाला, आप इसके पास भी अगर फॉल्ट आ रहा है तो आपने अगेन Alt प्लस इंटर प्रेस करना है और आपके पास वही चीज़ अगेन ओपन हो जाएगी और आपने क्या करना है, इसको इंटर प्रेस कर देना है। ये देख लें, ये चीज़ आ जाएगी और आपने अगेन इंटर प्रेस कर देना है तो आपके पास ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट सर्वलेट था उसका काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड सर्वलेट क्रिएट करेंगे। अगेन उसी तरह से आप यहाँ से यूँ कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ से न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद आप सर्वलेट में जाएंगे। सर्वलेट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और आपने इसका नाम रख देना है सेकेंड सर्वलेट, ठीक है। आपने इसका सेकंड सर्वलेट रखा और सेकंड सर्वलेट रख लेने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद अगेन यहाँ पे जो चेक बॉक्स आ रहा है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो सेकंड लाइन है URL पैटर्न जो आपके पास आ रहा है, आपने इसमें सेकंड का S छोटा कर देना है, ठीक है, और सर्वलेट का भी S जो है आपने उसको छोटा कर देना है। ये करेंगे तो आपके पास आपस में ये फर्स्ट सर्वलेट, सेकंड सर्वलेट और इंडेक्स HTML जो आपके पास थी ये आपस में खुद ही कनेक्ट हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। सिंपली आपने यहाँ से इसको फिनिश कर देना है। फिनिश कर लेने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास सेकंड सर्विलेट आ जाएगा, और ये आ जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेकंड सर्विलेट भी ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाने के बाद आपने अगेन हैंडआउट्स में जाना है। हैंडआउट्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और पेज नंबर 292 पे आप यहाँ पर आएंगे। आपके पास सेकंड सर्विलेट है .जावा। आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद आपने जो आपके पास यहाँ पे है ये रिस्पॉन्स से नीचे, ठीक है, यहाँ पर आप देख लें आईओ एक्सेप्शन, इसके बाद कर्वी ब्रैकेट है, इसके नीचे जो है आपने यहाँ से इसको स्क्रॉल यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू करना है, और आउट डॉट क्लोज जो है आपने इस तक लेके आना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। अगेन आपने नेटबीन में जाना है, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड सर्विलेट का है, ठीक है, तो आपने सेकंड सर्विलेट में ही रहना है। और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद सेम एज इट ट्राई के नीचे से आपने जो ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपने इसको यहाँ से मिटा देना है, कमेंट लिखा हुआ है ये, और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये आपके पास ये एरर आ सकता है, क्योंकि ये लाइन जो है मेरे पास दो जगह पे लिखी हुई है, ये वाली प्रिंट राइटर आउट वाली एक यहाँ पे लिखी हुई है, और एक ये ऊपर भी लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं एक जगह से इसको जो है वो क्या करूँगा, इसको मिटा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये दो लाइनें जो हैं जो ट्राई के नीचे, ठीक है, ये जो दो लाइनें हैं, एक रिस्पॉन्स डॉट सेट वाली और ये वाली, ये दोनों मेरे पास दो दफ़ा भी लिखी हुई हैं। ये दफ़ा ये ऊपर भी लिखी हुई है ये और ये, तो मैं इन नीचे वालों को जो है यहाँ से क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने इसको, अगर आपके पास भी ऊपर लिखी हुई आ रही है तो आपने एक दफ़ा इसको मिटा देना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास कॉपी पेस्ट का जो था वो काम कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके अंदर क्या करनी है, चेंजेस करनी है। चेंजेस करने के लिए आपने सबसे पहले index.html जो है इस पर क्लिक कर लेना है, आपने इसके अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बॉडी के अंदर यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक सैलरी का और इंटर का। हमें इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए, लिहाजा मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने भी इसको मिटा देना है, ठीक है, यहाँ पर। और इंटर यूर नेम जो है आप इसको कर सकते हैं इंटर यूर बिल अमाउंट या इंटर यूर बिल, ठीक है, आप इस तरह से कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम, और इसके अंदर जो जो हमारे पास सैलरी लिखी हुई है, ठीक है, आप इस सैलरी को आपने क्या करना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के तौर पर। आप इसको बिल अमाउंट BAMT आप ये लिख सकते हैं, BILL लिख सकते हैं, XYZ कोई भी वेरिएबल आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल आप रखेंगे, आप फर्स्ट सर्विलेंट में जब हम चेंजेस करेंगे और सेकंड सर्विलेंट में जब आप चेंजेस करेंगे, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने यहाँ पे क्या रखा था, या आपने बार बार यहाँ से देख के इसको सेम एज इट इज़ वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो टाइटल है, आप इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं, चाहे चेंज करें चाहे ना करें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको CS 506 कर देता हूँ, सिंपली, ना भी चेंज करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पे एक फॉल्ट आ रहा है कि आपके पास जो ये देखें, एक्शन के बाद जो हमारे पास फर्स्ट सर्विलेट का जो ये डबल कोटेशन आ रही है वो गलत आ रही है। इन डबल कोटेशन को आपने ठीक कर देना है, ठीक है। अब डबल कोटेशन आपके पास ठीक है, अब आपके पास कोई मसला परेशानी नहीं है। अब उसके बाद हम चले जाते हैं फर्स्ट सर्विलेट की तरफ। करनी है स्ट्रिंग, यहाँ पर सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख लें। सैलरी की जगह हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, BAMT index.html में जाके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, हमने ये यूज़ किया था। तो लिहाजा मैं सेम एज इट इज़ इसी को जहाँ पर मैंने फर्स्ट सर्विलेट के अंदर BAMT लिखा हुआ होगा, मैं वहीं पर इसको जो है लिख लूँगा, ताकि मेरे पास जो है वो कोई यहाँ पर मैंने लिख लिया BAMT, ठीक है। यहाँ पर जो कोटेशन के अंदर आपने सेम यही लिख लेना है इसकी जगह, ठीक है, BAMT। और यहाँ पर इसे नेक्स्ट और नीचे वाली लाइन में भी जो है सैलरी ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है, आपने इसको भी BAMT कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो इंट SAL है, यहाँ पर आप ये भी वेरिएबल है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको आप, मैं मिसाल के तौर पर BIL रख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसी जो नेक्स्ट वाली लाइन में मेरे पास जहाँ पे
लिखा हुआ है, तो यहाँ पर BIL मैं फार्मूले एक बार देख लेता हूँ। अगर फार्मूले में इन्होंने यूज़ किया BILL अमाउंट, तो मैं जो है इसी को रख लेते हैं, ठीक है। BILL अमाउंट AOUNT, ठीक है। मैं अगेन इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो ऊपर मैंने BIL लिखा है इसकी जगह भी मैं यही पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ये पेस्ट, ठीक हो गया। अब मेरे पास ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें कमेंट में लिखा हुआ है 15%। हम 15% नहीं फाइंड कर रहे हैं बल्कि 10% फाइंड कर रहे हैं जो उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है, लिहाजा आप इसको भी जो है वो 0.10 कर लेंगे, ठीक हो गया। आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, 10/100 था तो ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। 0.1 हो या 0.10 हो कोई मसला नहीं, आप दोनों लिख सकते हैं, आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर आप हमारे पास जो है वो फर्स्ट सर्विलेट जो है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सर्विलेट तो कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि ये जो कमेंट लिखे हुए हैं ये डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये होते हैं कमेंट। आपने इन कमेंट्स को या तो चेंज कर देना है, अगर आप चेंज कर सकते हैं। चेंज नहीं कर सकते, आपको नहीं आता चेंजेस क्या करनी है कैसे करनी, तो आपने सिंपल इन कमेंट्स को बिल्कुल मिटा देना है। इनको कमेंट्स को आपने बिल्कुल मिटा देना है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा फर्स्ट सर्विलेट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड सर्विलेट की तरफ और देखते हैं कि सेकंड सर्विलेट में हमने क्या क्या चेंजेस करनी है और कैसे। सर्विलेट है, सेकंड सर्विलेट में जो ये वाली लाइन है स्ट्रिंग नेम वाली, आपने इसको तो बिल्कुल ख़त्म कर देना है। उसके बाद जो सैलरी है, सैलरी के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, BAMT। आपने BAMT मैंने ये यूज़ किया था, आपने जो भी वेरिएबल यूज़ किया हुआ होगा इंडेक्स के अंदर भी यूज़ किया था, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट सर्विलेट के अंदर भी किया था, सेकंड के अंदर भी सेम वही चीज़ यूज़ करनी है। और यहाँ पर भी सैलरी में हम लोग लिख लेंगे BAMT, ठीक हो गया। यहाँ से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर ये जिसके ऊपर ये निशान आ रहे हैं इसका जो नेम वाला है वेलकम वाला, हम लोगों ने वेलकम तो कोई नहीं करना, लिहाजा हम इसको मिटा देंगे। और यहाँ पे ये जो सैलरी आ रहा है इस सैलरी को भी आपने चेंज कर देना। हम क्या शो करवा रहे हैं, बिल अमाउंट, बिल अमाउंट। और उसके बाद ये 2 प्लस के निशान के अंदर जो सैलरी है उसके अंदर भी आपने सेम यही BAMT आपने ये लिख लेना है, BAMT स्पेस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसको मैं Ctrl+S करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। रन आप यहाँ से क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, या जो आपके पास जो भी प्रोजेक्ट होगा उस पर राइट क्लिक करेंगे और रन का ऑप्शन आ रहा होता है, ये रन, इस पर क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास प्रोग्राम रन होगा। प्रोग्राम रन करते हैं और हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक कर लेने के बाद हम ये करते हैं कि हम जो हमारे पास क्वेश्चन फाइल है उसके अंदर हम लोगों ने जो उनसे मांगा हुआ था उन्होंने कि हमने प्रिंट किया, हम लोगों ने जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है वो कैसे सबमिट करवाना है। जब तक प्रोग्राम कंपाइल और रन होता है मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए मेरे पास प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पर आपने डाटा एंटर कर देना है, कुछ भी अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ऊपर आपके पास शो करवा रहा है बिल अमाउंट कितना है और नीचे उसका टेक्स्ट कितना बनता है, आपके पास वो टेक्स्ट आपके बता रहा है, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, MS वर्ड से इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे जो उन्होंने हमसे मांगा हुआ था, ठीक है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर या राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया है। Ctrl+N प्रेस करके मैं एक और MS वर्ड की जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेंट्रल में अपनी VU की ID लिख लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप VU की ID और नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, Ctrl+E बोल्ड V और साइज का छोटा कर लेते हैं अगेन। यहाँ पे जो कॉपी किया था हम लोगों ने उसको पेस्ट कर देते हैं। ये कॉपी हम लोगों ने कहाँ से की, हमारी क्वेश्चन फाइल में से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है वो कोड प्रिंट करना है। कोड कौन सा प्रिंट करना है, आपने अगेन आ जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर पहले आपने आ जाना है फर्स्ट सर्विलेट में। ये उन्होंने आपसे मांगा हुआ, ये यहाँ से प्रोटेक्टेड वर्ड ये दिया हुआ है IO एक्सेप्शन से नीचे ब्रैकेट, कभी ब्रैकेट उससे नीचे वाला जो है वो यहाँ पर आपने अपना कोड पेस्ट करना है।
तो ये फर्स्ट सर्वेलेंट में आप जाएंगे। फर्स्ट सर्वेलेंट में ये देखिए यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड थ्रू सर्वेलेंट IO एक्सप्रेशन, यहाँ तक ये यहाँ तक इन्होंने दिया हुआ है, वहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस तक। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने MS वर्ड में जाना है और जो फर्स्ट सर्वेलेंट वाला ऑप्शन है आपने इसके अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। सिंपल यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। अब ये मेरे पास क्योंकि वो पहले से रेड लिखा हुआ था वो कोड वाला, ये भी रेड आ रहा, आपने सिंपल इसको अगेन एक बार सेलेक्ट करके इसका कलर जो है ब्लैक कर देना बस ये। और यहाँ से ये कलर रेड है, यहाँ से मैं इसको ऑटोमेटिक पे कर देना। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट सर्वेलेंट की जो कोड है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेकंड सर्वेलेंट वाला है, इसको मैं पहले ब्लैक कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा कोई मसला ना आए। और यहाँ से आप अपने प्रोग्राम में जाएंगे नेटबीन में सेकंड में, और यहाँ से आपने अगेन वही कॉपी कर लेना उसी तरह से ये यहाँ से इस कोड तक। ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर इस कर्ली ब्रैकेट तक ये बीच में जो भी डाटा है आपने वो कॉपी कर लेना है यहाँ से यूँ, और Ctrl+C की मदद से मैंने इसको कॉपी किया और मैं अपने MS वर्ड फाइल में आया, यहाँ पर Ctrl+V करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पेस्ट करने के बाद फाइल में जाएंगे। ठीक है, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ, यहाँ सेव एज करेंगे और सेव एज कर लेने के बाद आपने इसका जो नेम है उसको रख लेना है अपनी वीडियो की ID की मदद, वीडियो की ID के साथ रख सकते हैं। CS506 असाइनमेंट 2 की रख सकते हैं या कुछ भी आप रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। इन्होंने कोई जो फाइल सबमिट करवानी है उसके नाम जो है उसके हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी वीडियो की ID की मदद से और MS वर्ड फाइल ही सबमिट करवानी है, सेव कर लेना है। तो यह क्या फाइल से मुझे कि MS वर्ड फाइल ही सबमिट करवानी है। मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन फाइल के अंदर जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने सबसे टॉप पे दी हुई है तो ये देखें कि उन्होंने क्या क्या, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट। इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ़, आपकी असाइनमेंट कोई नंबर नहीं मिलेगा अगर उनमें से ये कोई भी ऑप्शन हुआ तो, कि अगर असाइनमेंट आपकी जो है वो ड्यू डेट के बाद आप जमा कराते हैं वो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपकी असाइनमेंट जो फाइल है वो ओपन नहीं होती है, फाइल करप्ट होती है, और उसके बाद आप कॉपी करते हैं पार्शली या फुली या किसी वेबसाइट से, किसी फोरम से, किसी स्टूडेंट से, तो इसके अंदर आपने लाजमी चेंजेस कर लेनी है। और असाइनमेंट जो आपके साथ, अगर आपकी असाइनमेंट जो है वो डॉक या डॉक.एक्स के अलावा कोई और फॉर्मेट में होती है तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए ये बात याद रखें कि आपने जो सबमिट करवानी है वो कौन सी फॉर्म में करवानी है, आपने MS वर्ड फॉर्म में सबमिट करवानी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। पूरी असाइनमेंट आपको क्लियर करके बता दी है एक एक चीज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बातें आपसे शेयर की जा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।